ओम। फेसबुक और यूट्यूब के मेरे सभी साथियों को प्रणाम। साथियों, दौर मुश्किल है और इसमें एक ज़रूरी बात समझनी होगी उस अधिकांश जन समुदाय को जिसका कुछ वर्ष पहले तक परंपरागत व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन, बागवानी तथा दूसरे घरेलू उद्योगों से जुड़ा हुआ, कार्यों से जुड़ा हुआ रहा है। लोगों के अंदर नौकरी को ही लक्ष्य मान लेने का परिणाम इस समय महसूस होने तो लगा है। एक काल्पनिक बात है, यदि यह कर्फ्यू किसी कारण से या अनियंत्रितता की स्थिति आने के कारण यदि और बढ़ता है तो फिर स्थितियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस दौर में हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें ये सीख लेनी चाहिए कि जो खेत, जो खलिहान, जो बाग बगीचे हमारे, जो परंपरागत व्यवसाय, जो परंपरागत तौर तरीके हमारे सुप्त अवस्था में चले गए हैं, लुप्त होने की कगार तक पहुंच गए हैं। लोग केवल नौकरी को ही आय का साधन ना माने, वे धीरे धीरे अपने खेतों को आबाद करें, अपने बाग बगीचों को आबाद करें, अपने परंपरागत व्यवसायों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करें। उनको घर द्वार, उनके रोजगार मिलेगा, क्योंकि ज़रूरतें तब भी वही रहेंगी जो ज़रूरतें आज हैं। आज हमने आधुनिकता की चकाचौंध में अपनी ज़रूरतें इतनी बढ़ा ली हैं कि हम स्वयं उनमें उलझ कर के रह गए हैं। हमारे पास एक दूसरे के लिए समय का अभाव सा रहने लगा है और भागम भाग और इन सब चीज़ों की स्थिति ऐसी हो गई है कि व्यक्ति अपना स्वास्थ्य तक भी खोने लगा है, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। अतः इस मुश्किल दौर में एक प्रेरणा ये ज़रूर लेनी है कि यदि यह हमारे लिए सुकर हो सके और हमारे सामर्थ्य में हो सके तो हमें अपने उन सभी परंपरागत व्यवसायों को पुनर्जीवित करने का प्रयास करना चाहिए जिनके आधार पर हमारे पूर्वजों ने इस देश को सोने की चिड़िया की उपाधि दिलाने का एक महत्वपूर्ण काम विश्व में किया था। केवल यही नहीं, उन्हीं लोगों के तौर तरीकों के आधार पर यह देश कभी विश्व गुरु के उपाधि से भी विभूषित किया गया था। मैं अपने इस विचार के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि नौकरी को एक विकल्प रखिए, परंतु नौकरी को ही सब कुछ नहीं मान लीजिए। नौकरी में वो बहुत कुछ नहीं है जो हमारे परंपरागत व्यवसायों में है। बस ज़रूरत है उन्हें महसूस करने की, उन्हें तलाशने की, उन्हें पुनर्जीवित करने की। ये प्रयास नागरिकों के स्तर पर भी होने चाहिए, पंचायतों के स्तर पर भी होने चाहिए, ज़िला के स्तर पर भी होने चाहिए और प्रदेश और देश के स्तर पर भी होने चाहिए। यदि इस विचार को आधिकारिक रूप से लोगों तक पहुंचाने के लिए शासन प्रशासन की ओर से भी कोई पहल होती है तो पूरी व्यवस्था के अंदर एक ठहराव सा लोग महसूस करना आरंभ करेंगे और ये ठहराव बहुत मायनों में लोगों के अंदर उस पुराने व्यवहार को, परंपरागत व्यवहार को एक ठहराव के साथ पुनर्जीवित करने का काम करेगा। आवश्यकता बस इतनी है कि हम इस बात को समझें और जीवन में व्यावहारिक बनाने का प्रयास अभी से आरंभ करें, क्योंकि साथियों, दौर मुश्किल है, सबको अनुभव हो ही चुका है। ओम शांति।